हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल गैलेक्सी। आज हम करेंगे क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 6 दैट इज कंबशन एंड फ्लेम। तो सबसे पहले इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये चैप्टर हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमें 3 टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहला व्हाट इज कंबशन, सेकेंड हाउ डू वी कंट्रोल फायर एंड थर्ड टाइप ऑफ कंबशन। पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 3 टॉपिक्स देखेंगे। दीज आर व्हाट इज फ्लेम, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम एंड व्हाट आर फ्यूल्स। तो आज हम पार्ट 1 इट मीन्स ये तीनों टॉपिक्स कवर करेंगे आज के डिस्कशन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंबशन। कंबशन होता क्या है? तो बच्चों, कंबशन का सीधा सीधा लेना देना है क्लास 7th में हमने जो एक एक्टिविटी की थी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। उसमें हमने क्या किया था, एक मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं और जब उसे हम बर्न करते हैं तो क्या होता है, पहली चीज तो ये इम्पोर्टेंट है कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न होता है। सेकेंडली वो एक तो हीट प्रोड्यूस करता है और थर्ड लाइट प्रोड्यूस करता है। मतलब वो प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होके हीट और लाइट प्रोड्यूस करे, उस प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। सो इन्हीं तीनों कंडीशन से हम कंबशन की सिंपल सी डेफिनेशन बना सकते हैं, अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज हीट एंड लाइट। ऐसा एक प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होके हीट एंड लाइट को रिलीज करे, हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करे, ऐसे प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। नाउ हम कह सकते हैं या तो कि कंबशन के ही 2 टाइप्स हैं, या फिर यूं कह लो कि ऐसे सब्सटेंस जो कंबशन शो करते हैं और जो नहीं करते, उन्हें हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। नेम से ही पता लग रहा है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस जो कंबशन शो करते हैं। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट एंड लाइट रिलीज करते हैं, उन्हें हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। जबकि नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो बेशक उन्हें ऑक्सीजन मिल जाए लेकिन तब भी वो बर्न होके हीट एंड लाइट प्रोड्यूस नहीं करते। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं वुड एंड एलपीजी। दोनों ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलते हैं तो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल्स की बात करें तो आयरन कभी भी लाइट नहीं देता जब वो जलता है, और पॉलिस्टर, इसमें भी लाइट प्रोड्यूस नहीं होती। हाँ, हीट होती है क्योंकि गर्म तो कोई भी चीज होगी ही जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी, लेकिन यहाँ पे लिखा है एंड, मतलब दोनों का होना जरूरी है, तभी हम कह सकते हैं कि कोई सब्सटेंस कंबस्टिबल सब्सटेंस है। अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है। आप चाहो तो इसे घर पे भी कर सकते हो। हमें क्या करना होगा, हमें एक कैंडल लेनी है और उसे जला देना है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि अगर हमने सिंपल कैंडल को जला के रख दिया तो उसे प्रॉपर ऑक्सीजन तो मिल रही है, इसीलिए वो जलती रहेगी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक कांच का ग्लास लेंगे और इस कैंडल के ऊपर हम उसको रख देंगे। ग्लास को हमें ऐसे रखना है कि कहीं से भी ऑक्सीजन अंदर एंटर ना कर पाए, कहीं से भी एयर अंदर ना जा पाए। अब क्या होगा, हम नोटिस करेंगे कि जो ये कैंडल है, ग्लास रखते ही एकदम, एक तो जोर से भी नहीं रखना कि वो पहले ही बुझ जाए फोर्स से, हमें आराम से उसे रखना है। तो हम देखेंगे कि क्या होगा, थोड़ी देर तक तो कैंडल जलती रहेगी लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही बुझ जाएगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भाई जो ये हमारा ग्लास है, इसके अंदर पहले से थोड़ी बहुत एयर तो रही होगी जिसके अंदर ऑक्सीजन भी रही होगी, तो थोड़ी देर तक तो ऑक्सीजन कैंडल को मिलती रही और वो जलती रही। लेकिन ऐसा टाइम आया जब ऑक्सीजन अंदर वाली खत्म हो गई थोड़ी ही देर बाद, तो क्या होगा, वो अपने आप ही बुझ जाएगी क्योंकि अब उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो वो आगे भी अपने आप नहीं जल पाएगी। तो इससे एक बात तो हमें पता चल गई कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत बहुत कंपलसरी है। ये जो बच्चों हमने बर्निंग कैंडल वाली एक्टिविटी की है,
ये सेम चीज अप्लाई होती है हमारी डे टू डे लाइफ में। हमने देखा होगा या सुना तो जरूर होगा कि कभी किसी इंसान के कपड़ों में अगर आग लग जाए, मान लो पूरे में आग लग जाए, तो क्या करते हैं, उसको एक ब्लैंकेट से कवर करके और उसको कहते हैं जमीन पे गोल गोल लेटने को। ऐसा क्यों कहते हैं? ताकि ऑक्सीजन का जो उसे सप्लाई मिल रहा है, जिसकी वजह से कंबशन हो रहा है, वो कट ऑफ कर पाए हम। ऑक्सीजन अगर मिलेगी ही नहीं फ्लेम को, तो वो जलेगी कैसे? और जो आग है, फायर है, वो अल्टीमेटली अपने आप ही बुझ जाएगी। तो यही रीजन है कि क्यों किसी इंसान के कपड़ों में आग लग जाए तो कहा जाता है उसको ब्लैंकेट में लेके और रब करने को जमीन पर। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म देखते हैं, दैट इज इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? अच्छा, आपने बच्चों एक बात नोटिस की होगी कि अगर हम अलग अलग सब्सटेंसेस को जलाएं, मान लो हम एक माचिस की तिल्ली जलाएं और हम अलग अलग चीजों को जलाने की कोशिश करें, तो क्या वो सेम टाइम पे जलना स्टार्ट हो जाती हैं? अगर हम बात करें एक पेपर की, तो वो एकदम से आग पकड़ लेती है और जलने लगेगी। लेकिन अगर हम उसी तिल्ली से एक मोटी लकड़ी को जलाने की कोशिश करें, तो क्या वो जल जाएगी सेम टाइम पे? नहीं, वो तो बहुत टाइम लेगी और हमें हो सकता है उसके ऊपर केरोसिन छिड़कना पड़े, या हमें पहले कागज में आग लगानी पड़े, फिर उसको ज्यादा आग देके तब उसको जलाना पड़े। तो ऐसा क्यों होता है? इग्निशन टेम्परेचर की वजह से। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जो कि कंबस्टिबल है, कोई भी ऐसी चीज जो कि जल सकती है और हीट और लाइट देती है, उनका एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है कि वो इसके बाद ही जलना स्टार्ट होंगी। मिनिमम टेम्परेचर जब उन्हें मिलेगा तभी वो जलना स्टार्ट होंगी। उसी टेम्परेचर, उसी मिनिमम टेम्परेचर को कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ये अलग अलग सब्सटेंसेस का अलग अलग होता है। हर एक कंबस्टिबल सब्सटेंस का अपना अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। जैसे कि हमने अभी बात की कि अगर हम पेपर को जलाएं तो वो फटाफट से जल जाएगा, लेकिन जो वुड है वो थोड़ा टाइम लेगी जलने में। इट मीन्स जो पेपर है उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसीलिए वो जल्दी से फायर को कैच कर लेती है। लेकिन अगर हम वुड की बात करें तो उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है एज कम्पेयर टू अ पेपर। अब एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं जिसको आप घर पे भी इजीली कर सकते हो, और एक्टिविटी को करने के बाद हमें बहुत ही एक अच्छी चीज पता चलेगी। तो एक्टिविटी कुछ इस प्रकार से है कि हमें क्या करना है, एक कैंडल लेनी है और उसको जला देना है। अब हमें पेपर को कॉनिकल शेप में मोड़ के एक पेपर कप बना लेना है और उसको कैंडल के ऊपर रखना है, बर्निंग कैंडल के ऊपर। हाँ, साथ ही साथ हमें क्या करना है, एक और बर्निंग कैंडल लेनी है, एक और पेपर कप लेना है, लेकिन इस बार इस वाले पेपर कप के अंदर हमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। ठीक है, पेपर कप को ध्यान से बनाना है कि यहाँ नीचे से पानी की लीकेज ना हो, पानी नीचे ना गिरे, बिल्कुल भी पानी उसके अंदर ही रहना चाहिए, वो इजीली बन जाता है ये। अब हमें क्या करना है, एक ही टाइम पे दोनों कैंडल्स के ऊपर एक तरफ बिना पानी वाला सिर्फ पेपर कप रखना है और दूसरी तरफ ऐसा पेपर कप जिसके अंदर हमने वाटर डाला हुआ है उसको हीट करना स्टार्ट करना है एक ही टाइम पे। थोड़े टाइम के बाद हम देखेंगे जो पेपर कप है ये तो जलने लग जाएगा, लेकिन अमेजिंग बात ये है कि जिस पेपर कप के अंदर हमने वाटर रखा है, ये पेपर कप जलने के बजाय ये जो पानी है ये बॉयल होने लगेगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है, वही सेम अभी जो हमने पढ़ा, इग्निशन टेम्परेचर। भाई दोनों तरफ हमने कैंडल्स रखी, ठीक है, जिसमें हमने पानी नहीं लिया, इस पेपर कप में क्या होगा, थोड़ी देर तक तो ये हीट जो इस पे जाती रहेगी, लेकिन जिस मोमेंट पे ये पेपर कप अपना इग्निशन टेम्परेचर क्रॉस करेगा उसी मोमेंट पे ये जलना स्टार्ट कर देगा। लेकिन सेकंड केस में अगर हम बात करें तो जो ये पानी है ये इस पेपर कप को इसका इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने नहीं देगा। जैसे ही हीट पेपर पे जाएगी वो सारी ट्रांसफर होती जाएगी किसके अंदर, वाटर पे। यही रीजन है कि इस वाले केस में पेपर कप जलने के बजाय अंदर का जो वाटर है वो बॉयल होने लगा। तो आप भी ये एक्टिविटी करके देखना, लेकिन ध्यान से जलना नहीं, किसी बड़े को साथ में रख लेना। और जब इसका रिजल्ट निकलता है, जब पानी गर्म होते हुए दिखता है, तो सच में काफी खुशी होती है, काफी अमेजिंग सी चीज लगती है कि कैसे पेपर के अंदर पानी गर्म हो सकता है। हमने भी ये एक्टिविटी अपने स्कूल में की थी जब हम क्लास 8th में पढ़ते थे, तो बहुत मजा आया था हमें तो ये एक्टिविटी करने में।
तो स्कूल में ना सही घर पे ही करके देख लेना। सिर्फ 3 ही चीजें चाहिए हमें, कैंडल, पेपर और वाटर। तीनों ही बड़ी आसानी से सबके घर में होती हैं। हाँ तो भाई अब ये एक्टिविटी हमने कर तो ली, लेकिन करी क्यों ये तो बता देती हूँ। ये एक्टिविटी हमने इसलिए करी कि हमने देखा पेपर कितनी जल्दी से, इस वाले केस में उसने कितनी जल्दी से फायर कैच कर ली। इट मीन्स उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर होता है और वो जल्दी से फायर कैच कर लेते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। सो डेफिनेशन भी हम इजीली लिख सकते हैं, सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर विद अ फ्लेम। ये बहुत जरूरी है। ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर तो बहुत लो होता है, फायर भी इजीली कैच कर लेते हैं, लेकिन विद अ फ्लेम, एक फ्लेम के साथ जलते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनके एग्जाम्पल हैं एलपीजी, पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा। अब अगर हम बात करें कंडीशंस फॉर कंबशन, कंबशन होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, तो इन्हें हम इजीली लिख सकते हैं। अभी जितना हमने पढ़ा उन्हीं में तीनों कंडीशंस आ गई। सबसे फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। भाई अगर हम सब्सटेंस ही नॉन कंबस्टिबल लेके बैठ जाएं और बोले कंबशन नहीं हो रही तो कैसे होगी। तो सबसे पहली कंडीशन कि हमारा जो सब्सटेंस है वो कंबस्टिबल होना चाहिए। सेकेंड इज कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एयर। जिस भी सब्सटेंस में कंबशन हो रही है उसे कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एयर मिलना चाहिए, तभी वो जलता रहेगा, अदरवाइज वो थोड़े टाइम के बाद अपने आप ही बुझ जाएगा। थर्ड इज अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। अभी अभी जो हमने देखा कि किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए, कंबशन के लिए उसका इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो ये तीनों कंडीशंस हैं जो कि कंबशन के लिए जरूरी है। तीनों ही हमने अभी एक एक एक्टिविटीज से समझी थी। सबसे पहला कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, जो हम 7th में ऑलरेडी कर चुके हैं, मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी। सेकेंड, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एयर। अभी अभी हमने कैंडल वाली एक एक्टिविटी देखी थी कि अगर हम उसके ऊपर ग्लास रख दें तो थोड़े टाइम के बाद वो अपने आप ही बुझ जाती है, क्योंकि उसको एयर का सप्लाई नहीं मिलता। और थर्ड, हमने पेपर कप वाली एक्टिविटी देखी, जिससे कि हमें पता लगा कि किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए, कंबशन होने के लिए उसका इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो ये तीनों हमारी कंडीशंस हैं कंबशन के लिए, कि कंबशन तभी होगा जब ये तीनों कंडीशंस होगी। ऐसा नहीं है इनमें से एक या दो चल जाएंगी, जब तीनों कंडीशंस हमारी होंगी तभी कंबशन हो पाएगा। अब ये तो बात हो गई कंबशन कराने की, मतलब कि आग जलाएं कैसे। अगर हमसे कोई पूछे कि आग को हम बुझा कैसे सकते हैं, तो सबसे पहला हमारे माइंड में क्या आता है कि सिंपल उस पे पानी डाल दो। अगर कम आग होगी तो वो इजीली पानी से भी बुझ जाएगी, लेकिन अगर बहुत ज्यादा आग लगी हुई है, जैसे कि किसी के घर में आग लग जाती है, तब क्या होता है। ऐसे टाइम पे एक डिवाइस काम आता है जिसका नाम है फायर एक्सटिंग्विशर। ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा। स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में और कई ऐसी जगहों पे हमें फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए दिख जाते हैं। एक्चुअल में फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं? अ डिवाइस यूज टू कंट्रोल और एक्सटिंग्विश फायर। एक ऐसा डिवाइस जो कि फायर को कंट्रोल करने में या फिर बिल्कुल ही बुझा देने में यूज किया जाता है, उसे हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। अब जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं हमारे, इन्हें मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट, वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर, सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर एंड थर्ड इज सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट फायर एक्सटिंग्विशर। सो तीनों का रोल कैसा है? सबसे पहला जो वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ये ज्यादातर यूज किए जाते हैं, सबसे ज्यादा चीपेस्ट और पुराना मेथड है फायर को कंट्रोल करने का। जब फायर ब्रिगेड भी आती है तो वो क्या करते हैं, बहुत ही हाई स्पीड से पानी डाला जाता है आग के ऊपर, जिससे आग जो है वो आसानी से बुझ जाए। क्या होता है, जब पानी डलता है आग के ऊपर एक बहुत ही तेज फोर्स से, तो जो सब्सटेंस जल रहा है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाता है। अब हमने पढ़ा है किसी भी सब्सटेंस को जलते रहने के लिए उसका इग्निशन टेम्परेचर उतना ही रहना चाहिए, या बेशक ज्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो पानी डालने के बाद क्या होता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाता है और आग अल्टीमेटली अपने आप ही बुझ जाती है। सेकेंड जो टाइप है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, ये मोस्टली यूज किए जाते हैं स्कूल वगैरह में
और एक बात ये इम्पोर्टेंट है इसमें, एक तो ये कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड फॉर्म में इन फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर डाला जाता है और आगे एक नॉब लगी होती है। जैसे ही अगर ऐसी सिचुएशन आई कि आग लग गई है कहीं पे, हमें उसे यूज करना है, तो उस नॉब को हटा के, स्कूल में भी प्रैक्टिकल सिखाए जाते हैं कि अगर इन केस कभी आग लग जाए और तुम्हें फायर एक्सटिंग्विशर दिखे और तुम्हें यूज ही ना पता हो फिर क्या फायदा। तो यूज भी सिखाए जाते हैं कैसे उस नॉब को हटा के और हमें उसको पोर करना होता है आग के ऊपर। तो क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब वो आग के ऊपर गिरती है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, वो ऑक्सीजन के पैसेज को ब्लॉक कर देती है। जब आग को ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं, जो हमारा सेकेंड वाला पॉइंट था, जब हम उसे कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एयर प्रोवाइड ही नहीं कराएंगे तो जो फायर है वो बुझ जाएगी। नाउ वन इम्पोर्टेंट थिंग इज, जो कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं इन्हें ज्यादातर इसलिए भी यूज किया जाता है क्योंकि कई बार इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी आग लग जाती है। इलेक्ट्रिक, मान लो कहीं वायर्स में या सर्किट शॉर्ट की वजह से आग लग गई है और अगर हम उसको पानी से बुझाने की कोशिश करें तो क्या होगा, पानी की वजह से पूरा करंट लग जाएगा और हमें भी करंट लगेगा। इसीलिए कभी भी बिजली की वजह से अगर कहीं पे आग लगी हो तो उसमें पानी कभी नहीं डालना चाहिए, पानी से उसे बुझाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए उन प्लेसेस पे कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का ही यूज किया जाता है। अब जो थर्ड वाला है सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट फायर एक्सटिंग्विशर, इनमें क्या होता है, इन फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट का पाउडर फॉर्म में होते हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है कि सोडियम एंड पोटेशियम ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे मेटल्स हैं जो एयर के कांटेक्ट में आते ही अपने आप आग पकड़ लेते हैं। तो जब इनको आग के ऊपर डाला जाता है तो ये अपने आप ही जल करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारी, जिससे ऑक्सीजन का पैसेज जो है, जो आग को ऑक्सीजन मिल रही होती है, वो सब ब्लॉक हो जाता है और थोड़ी देर में आग अपने आप ही शांत हो जाती है। नाउ टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंबशन, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन। सो फर्स्टली रैपिड कंबशन क्या होता है? अ सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड फ्लेम। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले जैसे कि हम घर में जब गैस जलाते हैं लाइटर से, तो जरा सी लाइटर से चिंगारी मिलते ही वो अचानक से जल जाता है। तो ऐसा कंबशन, जब एक सब्सटेंस एकदम से जलने लगे थोड़ी सी हीट मिलते ही फ्लेम के साथ, ठीक है, उसे कहते हैं रैपिड कंबशन। फॉर एग्जांपल एलपीजी एंड पेट्रोल। नाउ स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है? अ सब्सटेंस सडनली स्टार्ट्स बर्निंग इनटू अ फ्लेम विदाउट एनी एक्सटर्नल हीटिंग। कोई सब्सटेंस अगर हम उसे हीट ना दे तब भी वो अचानक से जलने लगे, उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। फॉर एग्जांपल, एक तो वही सोडियम पोटेशियम जो हम पढ़ चुके हैं, इसके अलावा फोस्फोरस, ऐसे सब्सटेंस हैं जो बिना हीट मिले ही जलने लगते हैं अपने आप। क्यों? क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर इतना कम होता है, रूम टेम्परेचर से भी कम होता है, तभी तो ये बिना हीट मिलते ही अपने आप एयर के कांटेक्ट में आते ही जलने लगते हैं। एक्सप्लोजन क्या होता है? अ सब्सटेंस बर्न्स बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट, साउंड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ गैस। कोई सब्सटेंस जब जलता है और 3 चीजें प्रोड्यूस करे, हीट, साउंड और बहुत ज्यादा अमाउंट में गैस, तो तब कहते हैं कि एक्सप्लोजन हुआ है। फॉर एग्जांपल फायर क्रैकर्स, जो पटाखे जलाए जाते हैं, और बड़े बड़े जो बॉम्ब्स होते हैं, वो ये तीनों चीजें प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए वो भी एक्सप्लोजन के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये तीनों थे हमारे टाइप्स ऑफ कंबशन। सो आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, हाफ चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। अब कल हम पार्ट 2 में फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, एंड फ्यूल्स, आइडियल फ्यूल, ये सब क्या होते हैं, ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसी को रिवाइज करते रहो। बाय बाय।